हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मीन्स जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके जो आगे का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर फ्रस्ट्रेशन जैसे हमने लास्ट टाइम पे हमारा जो टॉपिक था वो था ईगो, हमने उस पर बात करी थी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स पे बात करी थी। तो आज का जो हम टॉपिक है वो है फ्रस्ट्रेशन, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो फ्रस्ट्रेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट that arises when individuals goals need desires are blocked or unfulfilled। मतलब फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? इरिटेटिवली होती है ना कि इरिटेट हो गए बहुत ज़्यादा, एंड स्ट्रेस है, टेंशन है, ठीक है, एग्रेसिवनेस आप दिखाते हो, तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप फ्रस्ट्रेशन को डिनोट करते हो। एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन क्या है? अगर हम टर्मिनोलॉजी पे जाएँ तो फ्रस्ट्रेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट, मीन्स इसमें बहुत सारे इमोशंस का एक कह सकते हो कॉम्प्लेक्स बंडल है। जैसे लाइक होता है ना कि एंगर आपको मीन्स उसमें आपको एंगरनेस आ रही है, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको स्ट्रेस बहुत है, आप एग्रेसिव हो रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कह सकते हो ना एक बंडल, एक कह सकते हो कॉम्प्लेक्स बंडल आपको दिख रहा है इमोशनल स्टेट्स का। ये कब होता है? अराइजेज जब इंडिविजुअल के गोल, नीड या फिर डिज़ायर ब्लॉक हो जाते हैं या फिर अनफुलफिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल लाइक आपने कुछ सोचा होगा, आपने कुछ प्लान किया होगा, ठीक है, आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे, फिर वो क्या हुआ, कोई ऐसे रीज़न या कुछ भी ऐसे सिचुएशन की वजह से वो नहीं हो पाया, वो अकम्प्लिश नहीं हो पाया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर कह सकते हो सक्सेसफुली नहीं हो पाया, या फिर लाइक हो तो गया बट वो आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं। तो होता है ना एक फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें, एक आपको इरिटेशन होती है, एक एग्रेसिवनेस आप शो करते हो कि एक काम सोचा था वो भी ढंग से नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रस्ट्रेशन में डिनोट करते हो। अच्छा, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? लाइक इरिटेशन में आप होता है कि किसी चीज़ को आप एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो आप इरिटेशन में दिखाते हो, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, या एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि इमोशनल स्टेट होता है जब आपके डिज़ायर्स अकम्प्लिश नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या जब आपके जो भी आपके गोल थे, जो भी आपके नीड्स थी, जो भी आपके डिज़ायर्स थे वो ब्लॉक हो चुके हैं, मीन्स या तो हो ही नहीं पा रहे हैं, अनफुलफिल्ड हैं, या फिर ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है, लाइक वो होते होते रह गए, ठीक है। तो आपके जो भी गोल्स, नीड्स, डिज़ायर जब भी ब्लॉक या अनफुलफिल हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या राइज होता है कि इमोशनल स्टेट का बंडल, जिसमें जिसको आप क्या कहते हो? फ्रस्ट्रेशन कहते हो। ओके, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, लाइक आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। एनॉयंस मीन्स क्या होता है? चिड़चिड़ापन मीन्स एनॉय, क्या होता है? आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिवनेस दिखती है उसमें। हेल्पलेसनेस नहीं, क्यों? क्योंकि आप अब कुछ नहीं कर सकते, जब वो होना था तब हुआ नहीं, ठीक है। और आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए होंगे, आपने उस गोल को, नीड को, डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए तो बहुत कुछ आपने ट्राई किया होगा, बहुत आपने एफर्ट डाले होंगे, तो आप अब नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अब वो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आपको क्या फीलिंग आएगी? हेल्पलेसनेस की, ठीक है, विद द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उसमें ये तो आपकी फीलिंग है, आप ये अंदर से महसूस कर रहे हो, सामने वाले को नहीं दिख रही कि आप, ठीक है, आप सामने वाले क्या दिखेगी? एंग्जाइटी, टेंशन एंड इरिटेटिवली, ठीक है, मीन्स आप इरिटेटेड हो, ठीक है, आपका गुस्सा दिखेगा, आपकी एंग्जाइटी दिखेगी कि आप टेंस्ड हो गए हो, तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी। आपकी फीलिंग क्या होगी? आप डिससेटिस्फाइड हो कि एक काम था नहीं हुआ। ओके, तो डिससेटिस्फैक्शन, एनॉयंस एंड हेल्पलेसनेस, ये आपका क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है इमोशनल स्टेट का, जिसमें आपके जो भी डिज़ायर, गोल्स या जो भी आपकी नीड थी वो फुल्ली अकम्प्लिश या सक्सेसफुली अकम्प्लिश नहीं हो पाई है, ठीक है, फुलफिल नहीं हो पाई है, या फिर वो ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक मीन्स उतने पे ही रुक गई है, या वो काम जैसे आपको होता है ना, कोई काम है वो आगे नहीं बढ़ रहा, वहीं पर टिका हुआ, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और क्यों नहीं बढ़ रहा, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। द वर्ड फ्रस्ट्रेशन, अच्छा इस पर आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। द वर्ड फ्रस्ट्रेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम फ्रस्टा मीनिंग ऑब्स्ट्रक्ट। कहाँ से डेराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से, ठीक है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन जो वर्ड है वो लैटिन से आया हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जिसको आप बोलते हैं फ्रस्ट्रा से इसका मीनिंग क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स रुक जाना, या फिर कह सकते हो ना कहीं फंस जाना, कुछ भी होता है, मीन्स लाइक ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक हो गया, रुक गया, फंस गया, जो भी आपकी चीज़ लाइक नीड थी, डिज़ायर थी, कुछ भी थी, वो रुक गई है, ऑब्स्ट्रक हो गई है, फंस गई है कहीं पे, या कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो दैट इज मीन्स इसकी मीनिंग होती है फ्रस्ट्रा की, और यहीं से ये फ्रस्ट्रेशन डेराइव हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। ओके,
ओके, तो जैसे हमने बात करी कि फ्रस्ट्रेशन क्या है। फ्रस्ट्रेशन एक इमोशनल स्टेट का बंडल है जिसमें जब आपकी कोई भी डिज़ायर या गोल कुछ भी अकम्प्लिश या कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो एज अ बिहेवियर शो अप होता है। ओके, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। फ्रस्ट्रेशन रिफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टर गोल, मतलब जो भी आपके गोल्स आपने लाइक सोचा था वो आपका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन शो करते हो जब भी आपका जो भी गोल था वो मीन्स कह सकते हो नहीं हो पाया, डायरेक्ट नहीं हो पाया, उसकी ब्लॉकिंग हो गई है। ऐसा हमारे कहते हैं गुड एंड कार्टर बीन। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मीन्स इमोशनल टेंशन, जिसको हम कह सकते हैं ना इमोशनल टेंशन, जो आप कह सकते हो एक स्टेट जहाँ पे आप अनॉयंस, अपनी इरिटेटेबिलिटी और ये सारी चीज़ें शो कर रहे हो एज इन बिहेवियर। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ डिज़ायर और नीड। जब भी आपकी लाइक डिज़ायर, आपकी नीड ब्लॉक होती है तो उसमें आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर में शो अप होता है, जाएगी लाइक आपकी एंग्जाइटी, आपके अनॉयंस, आपका एग्रेसिवनेस, वो आपका फ्रस्ट्रेशन होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि फ्रस्ट्रेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर आप कह सकते हो फीचर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट। जब भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो एक अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट अराइज होता है। लाइक आप कह सकते हो कि एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि गुस्सा होने के बजाय सैड हो जाते हैं, उसमें वो गुस्से में भी लाइक उदास है फिर भी उनका लाइक होता है ना कि एक ऐसा स्टेट आता है कि वो चिढ़े रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ठीक है, वो भी एक काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट आप कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप, जैसे आपका हो गया एंग्जाइटी, ठीक है, और आपका स्ट्रेस लेवल हो गया, ठीक है, आपका एग्रेसिवनेस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो आपके इमोशनल स्टेट में। ठीक है, अफेक्ट्स वाइटल बैलेंस। अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हमने बॉडी माइंड रिलेशन पढ़ा था तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इफेक्ट होती है आपकी मेंटल हेल्थ पे, आप कोई भी स्टिमुलस या फिर कोई भी स्ट्रेसर आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेम ईयर जब भी आपका फ्रस्ट्रेशन अराइज होता है तो वहाँ पे आपके वाइटल बैलेंस जो भी होता है ना, इम्बैलेंस हो जाती है चीज़ें। ठीक है, वो अफेक्ट करता है आपके वाइटल बैलेंस। लाइक आपका कह सकते हो बहुत लोगों का बीपी रेज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कुछ लोग लाल पड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ अटेम्प्ट। ये कब अराइज होता है? जब आपके अटेम्प्ट या फिर अटेम्प्ट्स, आपने किसी भी काम या किसी भी टास्क में अपना एफर्ट डाला, ठीक है, उसमें आपका जो अटेम्प्ट था, आपके जो भी एफर्ट्स थे वो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये तब अराइज होता है कि आपने एक काम चुना था, उसमें आपने बहुत सारे एफर्ट डाले, आपका बहुत सारा ये था कि सोच के रखा था कि ये सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा होगा तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी या ऐसा रिजल्ट मिलेगा, बट वो नहीं हुआ, फेलियर हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन अराइज होगा। नेक्स्ट इज डिससैटिस्फैक्शन एक्सपीरियंसेस टूवर्ड्स बेसिक गोल्स एंड नीड्स। मतलब क्या होगा कि जैसे अब वो टास्क आपका था, जो गोल था, जो नीड था, वो अटेम्प्ट मीन्स आपने दिया, एफर्ट दिया, वो प्रॉपर सेट क्या बोलते हैं अकम्प्लिश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, जैसा आपने सोचा था वो रिजल्ट नहीं आया, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक डिससेटिस्फैक्शन वाली एक्सपीरियंस अराइज होगी। लाइक होता है ना कि एक काम सोचा था वो नहीं हो पाया, अब क्या ही, जब यही नहीं हो पाया तो वो क्या होगा, ये सब आपने नॉर्मली सुना होगा। तो डिससेटिस्फैक्शन की एक क्या फीलिंग आपके अंदर आने लगती है आपके उस गोल, उस टास्क या उस नीड के टूवर्ड्स या प्रति। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉज जो भी होता है वो लाई करता है या तो इंडिविजुअल में या तो एनवायरनमेंट में। मतलब फ्रस्ट्रेशन अराइज होने का जो भी कॉज होगा, लाइक होता है कि लाइक कह सकते हो ना, या फेलियर का जो भी कॉज होगा वो इंडिविजुअल में या एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट होता है। अगर आपका कोई भी टास्क है आपके खुद की गलती से हो गया, ठीक है, तो आपका इंडिविजुअल कॉज हो जाएगा। ठीक है, और अगर अगर एनवायरमेंटल या लाइक आप कहीं आप कोई काम करने जा रहे हो थे और उसमें आप लेट हो गए पहुंचना, वो काम नहीं हो पाया, वो काम वहीं पे रुक गया, ठीक है, तो दैट इज एनवायरमेंटल कॉज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके कहाँ पे आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे कॉजेज या फिर सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लाइक हम फ्रस्ट्रेशन अराइज क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या कॉज है, ठीक है, या फिर क्या सोर्सेज है। तो इसमें दो टाइप्स हैं आपके, पहले हो गया एक्सटर्नल एंड दूसरा हो गया इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका पहला फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है,
फिजिकल फैक्टर्स के बारे में हम बात करें, फिजिकल ऑफ कोर्स मींस जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके टास्क, आपके गोल, आपके नीड्स को अकम्प्लिश होने में या कंप्लीट होने में, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम जैसे बात कर सकते हैं, कोई नेचुरल इवेंट हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, लाइक घर आप कोई काम करने जा रहे हो, घर में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, या फिर किसी के साथ कोई ऐसा एक्सीडेंटल हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है जो अराइज हो गया है एनवायरमेंटल, आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में, ठीक है। तो वो क्या मीन्स क्या कह सकते हैं, एज अ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है आपके गोल या टास्क जो भी नीड है आपकी वो कंप्लीट होने में। तो ये आपको रिजल्ट कर सकता है कहाँ पे, फ्रस्ट्रेशन में, कि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे लाइक होता है सोशल फैक्टर में क्या होता है, लोग होते हैं कि अरे ऐसा काम मत कर, आज तक किसी ने भी नहीं किया है, तू क्यों करने चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, अफेक्ट करती हैं इंसान को, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कस्टम्स हो गए कि अरे हमारे घर में आज तक तो कभी ऐसा होता आया ही नहीं है, अब कैसे होने लग गया, या कोई रेस्ट्रिक्शंस होगी कि नहीं तू ये काम नहीं कर सकता है, या ऐसे कोई लॉ होगा कि आप उसके अगेंस्ट काम करो। तो सोशल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, इसमें हो सकता है आपकी वो जो नीड है, आपका जो वो गोल है वो कंप्लीट ना हो पाए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर, जो बहुत रीजनेबल है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, लाइक किसी ने अगर ट्रिप प्लान किया है, ठीक है, तो अब वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो वो नहीं हो पाएगी कंप्लीट ऑफ कोर्स, ओके। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल में क्या फिजिकल अबनॉर्मलिटी या डिफेक्ट या कुछ भी कह सकते हो, लाइक आपका नॉर्मली आपका जो भी किसी टास्क के लिए गए, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, जो हमारे एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं, अगर किसी जॉब उसमें जा रहा है, ठीक है, और उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, आप किसी लाइक जहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे चीज़ें आपकी अराइज हो गई या फिर कह सकते हो वो डिटेक्ट हो गई थ्रू स्क्रीनिंग। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी फिजिकल अबनॉर्मेलिटी या डिफेक्ट वहाँ पे एक कॉज बन के रह गई कि वो आपका जो भी टास्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। आप उस चीज़ में क्या कह सकते हो, आप अपना वो एफर्ट लगाए थे, आपने सारी चीज़ें करी थी, बट वहाँ पे आप अकम्प्लिश नहीं कर पाए अपना गोल, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, इंसान के अंदर ही विद इन द पर्सन, ठीक है, इंसान के अंदर ही बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती, करूँ ना करूँ, ऐसे करूँ कि वैसे करूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि इनसे पूछूँ कि ना पूछूँ, हेल्प लूँ कि ना लूँ, खुद से करूँ या ना करूँ, पहली बार है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना कि बहुत सारी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स एक असमंजस रहती है इंसान के अंदर कि अगर आपने कोई ऐसा टास्क उठाया जो शायद हो सकता है फर्स्ट टाइम है, ठीक है, अब फर्स्ट टाइम टास्क आपने लिया है, अब आपको नहीं नॉलेज होती, नहीं आपने नॉलेज रखी है, इनफ रखी है, बट आगे क्या होगा उसकी नॉलेज आप नहीं, आप अनएक्सपेक्टेड, लाइक अगर आप कोई फील्ड है उसमें आप रेगुलर वर्क करो, आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, तो आप एक पॉइंट को भी कंट्रोल या काम रहोगे कि हाँ अगर लॉस हुआ है कोई बात नहीं, वी कैन हैंडल। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो नया होता है फील्ड में इतना लॉस नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो कॉन्फ्लिक्ट इंसान के मोटिव मीन्स आपका जो भी था, आपने जो भी सोचा था उसके अंदर चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं। इंडिविजुअल्स मोरालिटी एंड आइडियल्स, लाइक अगर इंडिविजुअल का जो भी मोरालिटी है, लाइक मोरालिटी की बात करें तो यहाँ पे आता है टर्म वैल्यू, ठीक है, वैल्यू या मॉरल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में ये समझना है कि लाइक जो भी इंडिविजुअल के जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अगर कोई इंसान कोई भी ऐसा टास्क, ऐसा गोल, ऐसी कोई भी चीज़ अगर करने जा रहा है जो उसके अगेंस्ट है या फिर उसके मोरल वैल्यूज़ के लिस्ट उसमें नहीं है, ठीक है, उसमें नहीं है, कंडीशन उसमें नहीं है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक कॉज बन जाए जिसमें वो टास्क कंप्लीट ना हो, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे घर में क्या होता है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि नॉर्मली शाम में या फिर रात में आप सुनते होंगे अंशु ओके। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें, जैसे हमारा हो गया इंडिविजुअल्स मोरालिटी एंड आइडियल्स, तो इसके टर्म्स में बात करें तो मोरालिटी जहाँ पे आती है वहाँ पे आप नॉर्मली आप कह सकते हो मॉरल्स या फिर वैल्यूज़, जो भी इंसान के वैल्यूज़ या मॉरल्स होते हैं, अगर इंसान उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, लाइक अपने ही मॉरल्स के अगेंस्ट, लाइक कह सकते हो कि इंसान ने कभी झूठ नहीं बोला है लेकिन अब उसे शायद वो टास्क कंप्लीट करने के लिए बोलना पड़ रहा है,
ठीक है। तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं एक कॉज क्रिएट हो, मतलब एक कॉज बने, एक सोर्स बने फ्रस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन। हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन कैसे, लाइक हाई एस्पिरेशन और हाई लेवल एस्पिरेशन अच्छी चीज़ मानी जाती है, बट अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, अगर कोई इंसान है, उसने कोई टास्क चुना है, लेकिन सामने वाले इंसान को पता है कि वो उसके एस्पिरेशन मीन्स जो उसने उसके मोटिवेशंस के बहुत ऊपर है। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक अगर कोई इंसान है, उसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है बिजनेस इंडस्ट्री, बिजनेस साइट्स की, ठीक है, या फिर कह सकते हो इन्वेस्टमेंट्स की बहुत कोई नॉलेज नहीं है खास, और सामने वाले इंसान को पता है कि ये इससे नहीं हो पाएगा, या फिर ये उसमें उतना वो नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, फिर भी उस इंसान का एक वो अंदर से कह सकते हो ना, एक इंटरेस्ट है कि वो इन्वेस्टमेंट में काम करे या इन्वेस्ट करे, ठीक है। अंदर से शायद उसको भी पता है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, तो इंसान को पता है, लेकिन फिर भी उसको एक एस्पिरेशन, एक हाई लेवल एस्पिरेशन, उसको पता है कहीं ना कहीं वो लॉस में भी जा सकता है, ठीक है। फिर भी उसका हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या करता है, लीड करता है कि उसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट हो सकता है लॉस में चला गया, एंड देन इट कॉजेज फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो हाई लाइक होता है ना कि अगर आप कोई टास्क ले रहे हो तो आप पहले उतना टास्क लो जितना आप उसको कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो इतना भी हाई लेवल पे आपको कोई भी टास्क नहीं रखना है कि वो कंप्लीट ना हो पाए आपसे, एंड देन विच कैन लीड टू नेगेटिव साइड ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट इज लैक ऑफ परसिस्टेंस। अगर आप कोई टास्क ले रहे हो, ऑफकोर्स परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में, सक्सेसफुली कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अगर परसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी इंसान में, लाइक इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे नहीं हुई तो हो सकता है वो टास्क कंप्लीट ना हो पाए। ओके, तो हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्शंस। फ्रस्ट्रेशन में इंसान क्या क्या रिएक्शन शो करता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे एनलिस्टेड हैं वो, जो कि हमारे साथ हैं, ठीक है, एक एक को हम समझते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट अप्रोचेस। डायरेक्ट अप्रोचेस में क्या होता है कि इंसान, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, इंसान या तो अपने ट्रायल्स या एफर्ट्स बढ़ाता है, ठीक है, या फिर अपने गोल को चेंज कर देता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, मीन्स बैक ऑफ कर जाता है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला जो उसका मीन्स कहते हो ना, एक बिहेवियर पैटर्न शो करता है, वो होता है डायरेक्ट अप्रोच, जिसमें वो क्या करता है, या तो अपने कि हाँ ठीक है येलो नहीं हुआ, अब मैं दूसरा करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, या फिर जाने दो, नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी डायरेक्ट अप्रोच में। नेक्स्ट इज रेस्टलेसनेस एंड टेंशन शो करता है। ऑफ कोर्स इंसान फ्रस्ट्रेटेड है तो उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया, इस वजह से उसके अंदर रेस्टलेसनेस दिखेगी, और वो टास्क अकम्प्लिश नहीं हो पाए, इस वजह से आपको उसके अंदर टेंशन दिखेगी ड्यू टू इंक्रीज्ड एफर्ट्स। मतलब लाइक उसने इतने सारे एफर्ट्स दिखाए थे, बार बार भी ट्राई किया था, वो टास्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो अब परेशान हो चुका है, ठीक है, वो हार मान चुका है, उसको टेंशन इसलिए क्योंकि वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज एग्रेशन। ऑफ कोर्स जब किसी का कोई भी काम पूरा नहीं होगा तो गुस्सा तो आएगा, ठीक है। तो एग्रेशन, अच्छा इसमें दो टाइप्स का एग्रेशन इंसान शो करता है अपने बिहेवियर पैटर्न में। पहला है डायरेक्ट, मीन्स जहाँ पे जो टास्क वो कर रहा था कंप्लीट नहीं हो पाया, जो उसका गोल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, अपना गुस्सा वहीं निकालना, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेस्ड, मीन्स वहाँ पे नहीं, किसी अदर टाइम पे, अदर चीज़ पे या अदर ऑब्जेक्ट पे निकालना गुस्सा, ठीक है। दैट इज आपका डिस्प्लेस्ड टाइप ऑफ एग्रेशन। नेक्स्ट इज एपेथी। एपेथी क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसने अपने सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं, उसके टास्क फिर भी नहीं हो रहे हैं, उसके गोल्स फिर भी अकम्प्लिश नहीं हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट वो ऑलरेडी है, तो अब क्या शो कर रहा है, एपेथी, मीन्स अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट इज फैंटेसी। कुछ लोग होते हैं एक्सकेप मोड में चले जाते हैं, लाइक कुछ होता है ना, लाइक पैसा कमाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नए नए बिजनेस ट्राइज करते हैं, नए नए जॉब ट्राई करते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो अब क्या कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहे, उनका एक एस्केप मोड ऑन हो चुका है, जिसमें वो रियलिटी वर्ल्ड से एस्केप कर रहे हैं, कहाँ पे, ड्रीम वर्ल्ड में, मीन्स लाइक फैंटेसी वर्ल्ड में, वो अब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हाँ एक दिन मेरे पास पैसा आएगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो एस्केप मोड पे चले जाएंगे, वो अब वो चीज़ों को सामने या रियलिटी फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप को क्या समझते हो, लाइक जिद। एक होता है ना कि मैं करके रहूँगी चाहे कितने भी एफर्ट्स लगें, भले ही वो एफर्ट्स बेकार हों, या फिर कहते हैं ना इंसान जिद में समझ नहीं पाता कि उसको चेंजेस क्या करना है, उसके एफर्ट्स में प्रॉब्लम कहाँ है। एक होता है ना, अगर आप कुछ इंसान आप देखोगे कोई काम वो गलत कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको समझाओगे कि अरे भाई ऐसे करना है, नहीं मुझे पता है मुझे कैसे करना है, मुझे मत सिखाओ,
भले ही वो इंसान वो रिपीटेट ऑफ में गलत करते रहो, काम गलत होता रहे, उसको फ्रस्ट्रेशन होती रहे, ठीक है, उसकी फ्रस्ट्रेशन शो करती रहे, फिर भी वो आपसे नहीं सीखना चाहेगा। तो वो होती है स्टीरियोटाइप, मीन जिद बना होता है कि मैं रिपीट पे करूँगा, मैं खुद से करूँगा, ये सारी चीज़ें होती है, दैट रिपीटेटिव एंड फिक्स्ड बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन हमने डिफेंस मैकेनिज्म में बात करी थी। वहाँ पे क्या होता है, इंसान वो आइडिया, वो सारी चीज़ें जो भी उस लाइक अकम्पलिश नहीं, जिसकी वजह से उसको मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ें क्या करता है, इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियसली उस चीज़ को भूल जाने की कोशिश करता है या फिर भूल जाता है, ठीक है। तो दैट इज वो उस गोल को, उस टास्क को अनकॉन्शियसली भूल जाएगा, दैट इज रिग्रेशन। तो ये रिएक्शंस इंसान फ्रस्ट्रेशन में शो करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के डेफिनेशन की। तो कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन, like conflict means painful emotional state which results from tension between opposed and contradictory wishes, means given by Douglas and Holland. ओके, मतलब यहाँ पे आपका एक इमोशनल स्टेट, एक पेनफुल इमोशनल स्टेट अराइज हो रहा है, कन्फ्यूजन स्टेट अराइज हो रहा है, जिसकी वजह जो कहाँ से आया है, आपका एक टेंशन आया है, कहाँ से, अपोजिंग मीन्स अपोजिंग या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी, जो भी है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी आपका जो भी विशेस था उसकी वजह से, लाइक आपका कोई दो विश है, ठीक है, या तो वो मीन्स इक्वल है, पॉजिटिव है, इक्वल अपोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज, या फिर नेगेटिव साइड है, मीन्स अनइक्वल, जो हमने बात करी थी, इक्वल अनडिजायरेबल गोल्स की, तो उसकी वजह से एक टेंशन, इमोशनल स्टेट क्रिएट हो रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो रही है, विच इज़ पेनफुल, मीन्स एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। और ये डेफिनेशन दी आपके डगलस एंड होलैंड जी ने। ओके, तो हमने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट लाइक आप क्या समझते हो? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कन्फ्यूजन, कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी दो मीन्स कह सकते हो सिचुएशन है, उसमें एक कोई सही होगा, एक कोई गलत होगा, या फिर दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, उसमें से कोई एक चूज़ करना है, दैट इज़ कन्फ्यूजन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट लाइक हिंदी में आप कह सकते हो कि असमंजस, दिमाग, इंसान के दिमाग में चलती रहती है कि ये या तो वो, दिस और दैट ना, तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट या देखो, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट का ये भी है कि वो सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं चलती, वो बाहरी दुनिया में भी चलती रहती है। हो सकता है किसी दो इंसान के बीच में चल रही हो, इंसान के अंदर चल रही हो, ठीक है, किसी ग्रुप में चल रही हो, लाइक होता है ना, जहाँ दो पीपल होते हैं उनके अलग अलग थॉट्स एंड आइडियाज़ मिलते हैं, फिर कोई एक थॉट एंड आइडिया को चूज़ किया जाता है, लेकिन फिर दूसरे वाले का क्या, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डिस्कस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट स्टेट वेयर पर्सन एक्सपीरियंसेस एंड इंटेंस इमोशनल टेंशन एंड कन्फ्यूजन, मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पर्सन एक्सपीरियंस क्या करता है, इंटेंस इमोशनल टेंशन, मतलब उसके अंदर एक होता ना कि अभी थिंकिंग उसकी रुकी हुई है दिस और दैट में, ये तो या फिर ये पहला वाला कि दूसरा वाला ना, चीज़ें दिमाग में होती है कि वहाँ पे जहाँ पे एक इंटेंस टेंशन चल रही है उसके दिमाग में, एक इमोशनल स्टेट ऐसा है, एक स्ट्रेस है, एक कन्फ्यूजन है, जहाँ पे वो दो चीज़ों के या फिर कह सकते हो एक जो भी एक ग्रुप है उसमें से एक चीज़ को चूज़ करने में, ठीक है, ये कॉज ऑफ स्ट्रेस है। ऑफ कोर्स कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट जो भी चीज़ें आपके पास आती हैं, ऐसी चीज़ें वो आपको खुशी तो देंगी नहीं, वो दैट इज़ अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपका स्ट्रेस का एक कॉज होती हैं। नेक्स्ट इज अकर्स व्हेन पर्सन हैज़ टू चूज बिटवीन इक्वली डिजायरेबल गोल्स, इक्वली अनडिजायरेबल गोल। अच्छा, कब होता है कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब इंसान को दो इक्वल डिजायरेबल, लाइक आपको गेम खेलना पसंद है, आपको क्रिकेट भी पसंद है, आपको वॉलीबॉल भी पसंद है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा आपको वॉलीबॉल खेलने जाना है कि आपको क्रिकेट खेलने जाना है, दोनों टीम गेम है, आपको दोनों पसंद है, आप दोनों में अच्छे हैं, तो आपके डिजायरेबल मीन्स दोनों हैं, ठीक है। अब जाना किधर है आपको खेलने, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्रिकेट खेल लूँ या मैं वॉलीबॉल खेल लूँ, क्रिकेट वॉलीबॉल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ आप कन्फ्यूजन में या कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हो, ये सोचने के लिए कि अब आपको चूज़ क्या करना है। तो इक्वली डिजायरेबल गोल्स। नेक्स्ट इज अनडिजायरेबल, उतने ही इक्वल, लाइक आपको ना तो कैरम पसंद है ना आपको चेस पसंद है, ठीक है, कि चेस आपको आती नहीं है, कैरम सही से आप खेल नहीं पाते हो, दोनों अनडिजायरेबल, आपको दोनों है, लेकिन फिर भी आपको खेलना है, लेकिन आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको खेलना है कोई एक, तो अब आपको समझ आ रहा है क्या ही खेलेंगे, कौन सा खेल पाएंगे, या फिर कौन सा छोड़ दिया जाए, ये खेल लिया जाए। तो ये सारी चीज़ होती है, आपका एक कन्फ्यूजन स्टेट या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट होता है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ किया जाए। ओके, नेक्स्ट इज
टू अपोजिंग डिजायर्स आर प्रेजेंट वेयर एनी वन कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। ये मेजर पॉइंट है। कॉन्फ्लिक्ट तभी क्रिएट होता है जब आपको पता है कि दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों इक्वल हैं, दोनों सिचुएशन सेम है, लेकिन वहाँ पे कोई एक ही चीज़ क्या बोलते हो कंप्लीट हो जाए। लाइक अगर कोई इंसान है, उसको या तो लेफ्ट जाना है, ठीक है, या फिर राइट जाना है, ठीक। अब उसका कॉन्फ्लिक्ट है कि लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, ठीक। अब अगर वो लेफ्ट राइट में जाता है तो लेफ्ट वाली जो स्पेस होगी वो ब्लैंक रह जाएगी ऑफ कोर्स वन टाइम पे। अगर वो लेफ्ट जाता है तो राइट की स्पेस ब्लैंक हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो। तो उसको चूज करना, या तो उसको लेफ्ट की तरफ जाना है या तो राइट। तो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, सब कुछ चीज़ें वही है, दोनों का कह सकते हो कि एंड पॉइंट सेम है, लेकिन उसको जाना एक तरफ है, एंड दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। कि अब उसको डिसाइड करना है कि जाना किधर है, ठीक है। एंड वहाँ पे ये चीज़ आप कह सकते हो फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस क्रिएट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो भी आता है कि एक ऐसा स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पर्सन एक्सपीरियंस करता है कि दो गोल है, या फिर उसका कह सकते हो या तो वो डिज़ायरेबल होगा या फिर अनडिज़ायरेबल होगा, जिसमें से उसको कोई एक चूज़ करना है और वो इक्वल है दोनों, ठीक है। दैट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई एक ही गोल कंप्लीट हो पाएगा वन टाइम में, कोई एक ही। लाइक अगर आप अनडिज़ायरेबल में से भी कोई इक्वली दो हैं, उसमें से कोई एक चूज़ करो तो ऑफकोर्स दूसरा वाला रह जाएगा, ठीक है। तो कोई एक वन टाइम में ही क्या कर सकते हो कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस मीन्स, अवॉइड मीन्स किसी चीज़ से भागना या किसी चीज़ को इग्नोर कर देना टोटली, ठीक है। तो इस वाले में क्या है, आपके पास कोई दो गोल्स हैं, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। दोनों गोल को अवॉइड करो, लेकिन आप किसी भी एक गोल को, लाइक अगर आप 2 को अवॉइड करो तो ऑफ कोर्स आपको इसको झेलना पड़ेगा। अगर आप इस वाले को अवॉइड कर रहे हो तो इसको झेलना पड़ेगा, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट में यही होता है कि अगर आप किसी एक चीज़ से भागते हो तो दूसरा चीज़ आपके सामने आता है। इसमें क्या होता है, 2 अनडिज़ायरेबल सिचुएशंस आर प्रेजेंट, मतलब दोनों ही सिचुएशन आपको नहीं पसंद है, आपको दोनों सिचुएशन से लाइक भागना है, आप दोनों को अवॉइड कर रहे हो, लेकिन आपको कोई ना कोई लाइक होता है ना कि एक चीज़ से भागोगे दूसरा चीज़ हो जाएगा। लाइक अवॉइडिंग वन मेक्स एक्सपोजर टू अनदर वन। अगर आप कहते हो, अगर आप लाइक आप यहाँ पर हो, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है आपका कॉन्फ्लिक्ट, तो अब आपको दोनों ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप गोल 1 से भाग रहे हो तो आप गोल 2 की तरफ ही तो जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका एक्सपोजर किधर हो रहा है, गोल 2 की तरफ। डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व होता है, ऑफ कोर्स आपको दोनों ही नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक कोई फेस करना पड़ेगा। लाइक होता है ना कि आगे कुआं पीछे खाई, कौन सा डिसीजन चूज़ किया जाए, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व होता है एंड क्रिएट्स मोर मीन्स इंटेंस स्ट्रेस। ये मीन्स अप्रोच में क्या होता है ना कि हैप्पीनेस होती है, एक स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी होती है कि हाँ ठीक है, को दोनों पसंद है, कोई एक, ठीक है, कोई एक सिचुएशन मुझे एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसमें क्या आपको दोनों ही सिचुएशंस एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक कोई चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें बुक में जो दी गई है, एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी जो भी प्रेगनेंसी है वो अनवांटेड है, ठीक है। अनवांटेड मीन्स वो प्री प्लान नहीं है, वो प्लान नहीं है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, बाय चांस अकर्ड प्रेगनेंसी। तो उसमें क्या है, वो अबॉर्शन के लिए जाती है तो भी वो गलत है, एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उसको भी कंटिन्यू अगर करती है तो भी गलत है, ठीक है। अबॉर्शन इज़ मॉरली नॉट गुड कि भाई अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। एंड अगर लाइक अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करती है तो ऑफ कोर्स उसको आगे और भी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा है सेकंड मीन्स अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट या मीन्स थर्ड पॉइंट है वो हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अप्रोच में क्या था कि हमारे पास अट्रैक्टिव फीचर्स प्रेजेंट थे हमारे गोल्स में, ठीक है। तो उसमें से हमें कॉन्फ्लिक्ट था, कन्फ्यूजन था कि हम कोई गोल 1 लें या गोल 2 लें। अप्रोच अवॉइडेंस में क्या था कि हमारे जो दोनों गोल्स थे उसमें भी हमें दोनों में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी हमें कोई एक चूज़ करना पड़ेगा, या फिर एक को अगर अवॉइड करते हैं तो दूसरे वाले को फेस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, दोनों का मिक्सचर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, अप्रोच में क्या है एंड अप्रोच अवॉइडेंस और कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि ये इवेंट तब अकर होता है या ये कॉन्फ्लिक्ट तब अकर होता है जब किसी भी गोल में, मीन्स जो आपका गोल है, आपको जो दिख रहा है, उसमें अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव फीचर दोनों प्रेजेंट है। मतलब लाइक आपका होता है ना कि
जैसे होता है ना, बच्चे जो छोटे होते हैं कहते हैं, सुनते हैं कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है लेकिन पढ़ाई की नहीं जाती, ठीक है। तो होता है ना कि आपका जो भी गोल है वो दोनों फीचर्स के साथ है। मीन्स लाइक उसमें अट्रैक्टिव चीज़ें भी हैं, लाइक आपका बेनिफिटेड चीज़ें भी हैं, एंड अनअट्रैक्टिव जो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेस, नॉन बेनिफिट चीज़ें भी मीन्स आपको शो करेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप अट्रैक्ट भी होते हो बट आप रिपेल भी हो जाते हो। मीन्स आप उसको वहाँ से आप विड्रॉ भी करने की कोशिश करते हो कि जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है, रिजल्ट इन ऑसिलेशन बिटवीन अप्रोच एंड अवॉइडेंस। वही मीन्स ऑसिलेशन मीन्स आप उसी चीज़ में फंसे रह जाते हो, करें ना करें, करूँ ना करूँ, ठीक है। मैं ये टास्क यूज़ मीन्स करूँ या ना करूँ, ठीक है। इसमें ग्रेट स्ट्रेस एंड कन्फ्यूजन देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जैसे जो कह सकते हो मैरिज में क्या होता है, इंसान को पता है कि शादी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, लाइक एक कह सकते हो ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी पड़ती है शादी में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे फ्यूचर में हैंड ओवर की जाती हैं, आपको वो चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे होता है ना कि आपका रिपेलेंस नेचर होता है, कौन करेगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि हर इंसान का होता है कि मुझे शादी एक बार करनी है, ठीक है। तो मैरिज इसका बुक्स में भी दिया हुआ है, एक मेजर एग्जांपल है, या फिर बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैरिज में क्या होता है, बहुत लोग अट्रैक्टिव होते, मतलब अट्रैक्ट होते हैं मैरिज की तरफ, लेकिन वही होता है कि मैरिज से लोग भागते भी हैं। लाइक होता है ना कि शादी का लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए तो पछता है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। उसमें क्या होता है, अभी हमने अप्रोच अवॉइडेंस में पढ़ा था कि इंसान एक गोल में कॉन्फ्लिक्ट में रहता है कि उसको चूज़ करूं या ना करूं, क्योंकि उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। मीन्स अट्रैक्टिव नेचर भी प्रेजेंट है उसका, और उसका रिपेलेंट नेचर भी प्रेजेंट है। मीन्स लाइक उसके पास उस गोल में बेनिफिट भी दिख रहा है और लॉस भी दिख रहा है, तो वो एक गोल में परेशान है। अब यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल ऐसे गोल हैं, ठीक है, जिसमें उसको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, अकर व्हेन 2 और मोर गोल प्रेजेंट, जहाँ पे अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव फीचर्स प्रेजेंट है। मतलब उसके पास दो गोल है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें दोनों अट्रैक्टिव एंड रिपेलेंट नेचर प्रेजेंट है, ठीक है। पहले क्या था कि एक था, लेकिन अब उसके पास 2 गोल्स हैं, ठीक है। डिफिकल्ट टू रिजॉल्व होता है, रिक्वायर्स एनालिसिस एंड राइट डिसीजन। यहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके राइट डिसीजन लेना होता है। लाइक अगर किसी एक पे भी ले लिया तो हो सकता है इसमें उसको ज़्यादा रिपेलेंस दिख जाए, मीन्स ज़्यादा लॉस दिख जाए, बेनिफिट कम हो, और इसमें ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा और लॉस कम हो। तो वो चीज़ होती है कि एनालाइज करके राइट डिसीजन लेना होता है। तो इसमें बेसिकली होता है कि आपके पास 2 गोल है, जिसमें आपका पॉजिटिव मीन्स बेनिफिट और लॉस दोनों प्रेजेंट है। तो आपको कोई एक चूज़ करना होता है, उसके बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई पर्सन है, उसको 2 जॉब ऑफर हुई है। एक जिसका पे स्केल बहुत लो है, लेकिन क्या बोलते हो कि मीन्स वर्क प्लेस बहुत अच्छा है, एक हाई क्वालिटी वर्क प्लेस है, ठीक है। दूसरे का जिसका पे स्केल हाई है लेकिन वर्क प्लेस इतना हाई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। लाइक मीन्स उस वाले कंसिडरेशन में उसका हाई मीन्स वो कहते हैं ना क्वालिटी अच्छी नहीं है, मीन्स उसका वर्क प्लेस इतना अच्छा नहीं है, सराउंडिंग इतनी अच्छी नहीं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शायद वो सफ़र ना कर पाए, मीन्स उसको फेस ना कर पाए, ठीक है। तो वहाँ पे उसको देखना है कि वो कम स्केल में, कम पे स्केल में या कम सैलरी में खुश रहना पसंद करेगा, या बहुत हाई स्केल की सैलरी में वर्कलोड ज़्यादा लेके वो करके, ये सारी चीज़ होगी। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि पर्सन को चूज़ क्या करना है। गोल 1 जहाँ पे उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, लेकिन वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे उसको सैलरी कम है लेकिन उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, उसका वर्कलोड कम है, वो खुश रह सकता है, ठीक है, ईज, उसको वेकेशंस मिल रहे हैं। तो दैट इज़ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स के बारे में। तो उसके टाइप्स हैं टोटल 5, ठीक है। पहला है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आप जैसे टर्म से आप वो कर सकते हो कि अप्रोच मीन्स किसी भी चीज़ के आगे तरफ बढ़ना और उसको अचीव करना, ठीक, लाइक मीन्स बढ़ना उसकी तरफ, उस गोल की तरफ। ओके, तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि लाइक 2 अट्रैक्टिव गोल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जिसका पॉइंट है
वो ये है कि यहाँ पे 2 अट्रैक्टिव गोल प्रेजेंट होंगे। लाइक आपका गोल 1 हो गया एंड आपका नेक्स्ट हो गया गोल 2, ठीक है। दोनों अट्रैक्टिव हैं, मीन्स आपको कोई एक पे अप्रोच करना है, लेकिन दोनों ही आप अप्रोच करोगे तो बेनिफिटेड रहोगे, ठीक है। बट सेलेक्शन ऑफ एनी वन गोल हैपन्स, मतलब कोई एक ही गोल आप अचीव कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप दिस पॉइंट से शुरू कर रहे हो, अगर आपको गोल 2 पसंद आ रहा है तो आप गोल 2 की तरफ आगे बढ़ोगे, लेकिन आपका गोल 1 जो रहेगा वो रह जाएगा। वेयर इफ अगर आप गोल 1 की तरफ आगे बढ़ते हो तो आपका गोल 2 जो रहेगा वो आपसे छूट जाएगा। सो यहाँ पे क्या है कि आपको दोनों ही गोल पसंद आ रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आपको कोई एक चूज करना है। मीन्स सिलेक्शन किसी एक का करना है और एक को अप्रोच करना है, एक को अचीव करना है और दूसरे को आपको छोड़ना पड़ सकता है। इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये आपका जो अनदर गोल है, मीन्स जो आपका दूसरा वाला गोल है वो आपसे छूट सकता है, क्योंकि दोनों अट्रैक्टिव थे, मीन्स दोनों बेनिफिटेड थे। लेकिन अब क्या है कि आपने एक को चूज़ किया है तो हो सकता है जो इसके बेनिफिट्स थे, जो इसके आपके प्रॉफिट थे, वो आपसे छूट जाएं, ठीक है। ये इजी टू रिजॉल्व होता है। इजी टू रिजॉल्व मीन्स आप आसानी से मीन्स 2 में से कोई एक चूज़ कर लो, किसी एक के पास अप्रोच कर लो, लेकिन क्या होगा, दूसरा वाला आपसे छूट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, अगर लाइक सेम टाइम पे लाइक आपकी क्लास चल रही है सुबह के 9 बजे से, ठीक है, लेकिन आपको मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद है, ठीक है। आपको मैथ भी पसंद है, आपको फिजिक्स भी पसंद है, ठीक है, दोनों पसंद है आपको। यहाँ पे क्या है कि दोनों की जो क्लास है वो शेड्यूल हो चुकी है 9 पे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मैथ्स की क्लास लेनी है या फिजिक्स की क्लास अटेंड करनी है। अगर आप मैथ्स की क्लास अटेंड करते हैं तो आपकी कौन सी क्लास छूट रही है, फिजिक्स की। अगर आप फिजिक्स की क्लास अटेंड करते हैं तो आपकी क्लास कौन सी छूट रही है, मैथ्स की, ठीक है। तो सेम यही है कि अगर आपने एक कोई गोल अचीव किया है या अप्रोच किया है तो आपका दूसरा गोल जो होगा वो आपसे छूट जाएगा, ठीक है। तो अप्रोच में क्या है, 2 अट्रैक्टिव गोल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको किसका सिलेक्शन करना है, किसी एक का। वो आपके कॉन्फ्लिक्ट मीन्स आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कन्फ्यूजन से बाहर आकर कौन सा गोल चूज़ करते हैं, अप्रोच करते हैं। ये इजी टू रिजॉल्व होता है, लेकिन क्या होता है कि दूसरा जो आपने छोड़ दिया है गोल वो छूट जाएगा और उसके बेनिफिट्स रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारा लास्ट वाला है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हमने बात करी है कि अंदर से, या तो ये पर्सन के अंदर से हो सकती है या फिर पर्सन टू पर्सन या उसके एनवायरनमेंट में हो सकती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो इंसान के अंदर चलती रहती है वो कि कैसे हो सकती है, या तो पर्सन के खुद के थॉट्स, उसके बिलीफ, उसके वैल्यूज़, उसके मॉरल्स की वजह से, उसके गोल्स की वजह से हो सकती है, या फिर वो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है उसकी वजह से उसके अंदर कोई इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से कोई इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। ये एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है। सीरियस मीन्स इसको इसलिए सीरियस कहते हैं क्योंकि ये केपेबल होती है एक इंसान का, जैसे ही मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वो लीड कर सकती है कई मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ। लाइक पर्सन डिप्रेशंस में जा रहा है, हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो लीड कर सकती है। इस वजह से इसको सीरियस कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर लाइक उसका अगर कोई मोटिव है, ठीक है, तो वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं करूं कि ना करूं, मैं इस लायक हूं या नहीं हूं। तो वो सारा है कि विद इन अ पर्सन उसके थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसकी कन्फ्यूजन है जो वो लाइक सुलझा नहीं पा रहा है, ठीक है। ना तो वो किसी से कम्युनिकेट कर पा रहा है और ना ही वो खुद उसको सॉल्व कर पा रहा है। नेक्स्ट इज, अगर पर्सन का पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक वो बिहेवियर पैटर्न में शो नहीं कर रहा, जैसे हमने बात करी थी लास्ट टाइम में, तो उसमें डिफेंस मैकेनिज्म में पर्सन बहुत सारे मैकेनिज्म्स नेगेटिव जो हमारे थे मैकेनिज्म्स की मीन्स अनअडेप्टिव मीन्स कह सकते हो उसमें था। तो जो पर्सन नहीं अडेप्ट कर रहा है वो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म शो कर रहा है, उसमें क्या है वो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन है या फिर एनवायरनमेंट टू पर्सन हो सकता है, उसको कोई जगह पसंद नहीं, लेकिन वो कभी बता नहीं रहा कि मुझे जगह पसंद नहीं है, तो वो चीज़ उसको लीड कर रही है एक अलग मीन्स नेगेटिव साइड ऑफ मेंटल हेल्थ की तरफ, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर्सन टू पर्सन या फिर विद इन अ पर्सन कैन बी ड्यू टू मोटिव, गोल, नीड्स, एटीट्यूड्स एंड अदर एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें, पर्सन का खुद का मोटिव हो सकता है, पर्सन का गोल हो सकता है, पर्सन का खुद का एटीट्यूड हो सकता है। लाइक होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम ईगो सुपर ईगो, अगर ईगो बैलेंस नहीं हो रहा है, उसकी जिद ज़्यादा है,
ठीक है, उसके सुपर ईगोज, उसके मॉरल वैल्यूज़ इन सब चीज़ों से ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, उसको वो चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। अगर उसका सुपर ईगो ज़्यादा है तो वो हो सकता है कभी अपनी वो इंटरेस्ट, अपना वो कह सकते हो ना बिहेवियर पैटर्न शो ही नहीं कर सकता अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसका क्या बोलते हैं ना पर्सनल जो भी कहते हैं ना प्लेजर मोमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना कभी क्रिएट कर ही नहीं सकता। मे बी कॉन्शियस एंड और अनकॉन्शियस इन नेचर, हो सकता है इंसान को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो कि हाँ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो। कुछ लोगों तक समझ जैसे होता है ना, समझ ही नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है, क्यों मैं ऐसा हूँ या क्यों मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो हो सकता है वो इंसान कॉन्शियस और फुल्ली अवेयर हो उस चीज़ के बारे में, और हो सकता है नहीं अवेयर हो। कैन क्रिएट मैनी मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस, ये हमने बात करी है, क्यों, क्योंकि ये लीड करता है, मीन्स ये इंटरनल होता है, पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी इन सब चीज़ों को बढ़ाता है, जिस वजह से पर्सन की इलनेस या मेंटल हेल्थ नेगेटिव साइड में डेविएट करती है। ओके, तो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा मेजर्स टू कंट्रोल ओवरकम फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब हमने फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, तो ऐसे हमें कौन से मेजर्स लेना है कि हमें फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट ये सारी चीज़ें करना हो, और हम मीन्स ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सके ताकि हमारी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव और हेल्दी रहे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई द सोर्स एंड कॉज। जो भी फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट का जो सोर्स या कॉज है पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, नेक्स्ट इज अटेम्प्ट टू कंट्रोल और चेंज। मतलब या तो देखो उसकी वजह से जो भी लाइक जो कॉज है उसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसमें क्या करना है हमें, या तो उस सिचुएशन में कंट्रोल लेना है या फिर उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज मेक डिसीजन अकॉर्डिंग थ्रू एनालिसिस ऑफ इवेंट। मतलब डिसीजन आप तभी लीजिए जब आपको उस सिचुएशन, उस इवेंट का पूरा एनालिसिस आपके पास है, मीन्स आपने उस सिचुएशन, उस इवेंट को पूरा पढ़ लिया है, जान लिया है, तब फर्दर आप उसका डिसीजन लीजिए। ऐसे ही रैंडम डिसीजंस या अनप्लान्ड, अनएनालाइज्ड डिसीजंस आप मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिव्यू रीचेक सिचुएशन अगेन। अगर जो भी सिचुएशन आपको नहीं समझ में आ रही उसको रिव्यू करिए, फिर से रीचेक करिए, समझने की कोशिश करिए, एंड देन आप अपना डिसीजन बताइए। ओके, अगर उसमें भी आपको प्रॉफिट या मीन्स आपको डिजायरेबल नहीं मिल रहा है आपका स्टेटस, देन चेंज द गोल और मॉडिफाई गोल। जो आपका गोल है, फ्रस्ट्रेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, आपका गोल अकम्प्लिश नहीं हो रहा है ना, या फिर आपको गोल में कोई दो गोल में चूज करने में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो अपने आप चेंज को ही, गोल को ही चेंज कर दीजिए, मीन्स लाइक आपका जो भी दो गोल था आप थर्ड गोल की तरफ बढ़िए, ठीक है, या फिर उसी गोल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस ले आइए। तो हो सकता है आपका जो फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट है उसके जो भी चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सीक एडवाइस, आपने जो भी आसपास के एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में, लाइक अगर जॉब के फील्ड में आपको कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रस्ट्रेशन अगर हो रहा है, तो जो जॉब में अच्छा है, जिसको नॉलेज उस चीज़ की, आप उससे एडवाइस लीजिए। अटेन सब्सटीट्यूट ऑफ गोल, मीन्स अगर आपका जो भी गोल आपने ऑप्ट किया है या अवॉइड किया है, ठीक है, अगर वो गोल अकम्प्लिश नहीं हो रहा फ्रस्ट्रेशन में, तो आप उस गोल के लिए नेक्स्ट क्या कह सकते हो, नया गोल या सब्सटीट्यूट गोल आप अचीव करिए या रिसीव करिए। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजंस। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी आपका डिसीजन है उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, मीन्स लाइक आप ऐसा डिसीजन लीजिए ताकि वो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपके बेनिफिट में हो, अगर बेनिफिट हो रहा है तो भी लॉस हो रहा है तो भी आपके बेनिफिट में ही रहे, ठीक है। तो आप ये डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आपके पास इस कोई भी सिचुएशन का एनालिसिस होगा, रिव्यू या रीचेक होगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, किसी गोल को अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके बारे में नॉलेज रखिए, एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। देन आप अपने कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन को मेजर मीन्स कंट्रोल कर पाएंगे या फिर अवॉइड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।